बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं जी मेवे के लड्डू। बहुत मज़े के बनेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक खाली पैन ले लिया है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। आप यहाँ देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम अपने मखाने इसमें डाल देंगे। मखाने सारे आपने इसमें डाल देने हैं और इनको लाइट ब्राउन सा कर लेना है। मखाने लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और दोबारा से पैन में 2 चम्मच घी डाल देंगे। ये लड्डू हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हम जिनके जोड़ों में दर्द होता है, जिनके घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। और जिनकी कमर में दर्द होता है, यंग लड़कियों की कमर में दर्द होता है जब पीरियड्स आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। अब विंटर का सीज़न स्टार्ट है तो आप विंटर में सुबह निहार मुँह जैसे ही उठते हैं ब्रश करने के बाद एक लड्डू खा लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इससे फ़ायदा होगा। यहाँ मैंने 2 चम्मच घी ले लिया था और उसको गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं किशमिश डाल दूँगी और किशमिश को हम फुला लेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है लड्डू के हवाले से, विंटर के लड्डू के हवाले से, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। उसमें मैंने खजूर डाली है पेस्ट बना के और इसमें मैं क्या करूँगी, गुड़ का जो शीरा है वो डालूँगी। आप ये भी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ये भी बहुत मज़े के हैं। ज़्यादातर लोग खजूर नहीं खाते तो मैंने इस तरीके से फिर बना के दे दिया कि शायद जो नहीं खाते वो इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए जी माशाल्लाह हमारी जो किशमिश है वो फूल चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और अब हम क्या करेंगे, लास्ट में शीरा तैयार कर लेंगे। शीरा तैयार करने के लिए आपने एक पैन ले लेना है और उसमें शक्कर डाल दें, गुड़ डाल दें। चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो बेहतर है कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर 1 कप जो है वो मैंने शक्कर की ले ली है और उसमें मैंने आधा कप पानी शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छी तरीके से पका लेंगे, उबाल लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये ज़्यादातर उबलती रहेगी ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए मेरी चाशनी तैयार हो चुकी है। इसको हम चेक कैसे करेंगे कि आपने इसको थोड़ा-सा जो है ना साइड पे चूल्हे पे डाल लें या नीचे जो फ़र्श है उस पे डाल लें, थोड़ा ठंडा होने दें और फिर हाथ की मदद से इस तरीके से, अगर ये लंबी लंबी तार बने जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरीके से चिपक रहा है और लंबी लंबी तार बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि चाशनी आपकी रेडी हो चुकी है। चाशनी हमने तैयार करके रख ली है। अब आपने एक खाली बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पर आटा गूंदने वाली जो थाली होती है वो ली है। एक बड़ा बर्तन आपने लेना है जो खुला हो। अब मैं क्या करूँगी, सारे नट्स को आपके डाल के दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर नारियल का पाउडर लिया है 1 कप और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं छुआरे। जो जो सूखे छुआरे होते हैं, एक नर छुआरा होता है, एक दूसरे छुआरे होते हैं। मैंने यहाँ पर एक नर छुआरा लिया है और इसको मैंने पीस लिया है। इसको थोड़ा सा ये मुश्किल से पीसा जाता है, आपने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। उसके बाद जो मैंने किशमिश फ्राई की थी वो मैंने डाल दी है, इसको भी आपने सारा डाल देना है इसमें। और ये मैंने मखाने जो लिए थे इनको भी मैंने पीस लिया है। मैंने यहाँ पर आधे नट्स को पीसा है और आधे नट्स को चूरा चूरा किया है, क्योंकि सारे पिसे हुए अच्छे नहीं लगते और सारे जो मोटे मोटे भी अच्छे नहीं लगते। ठीक हो गया। आधे नट्स आपने पीस लेने हैं और आधे नट्स जो को आपने ऐसे ही मतलब छोटे छोटे काट लेना है। यहाँ पर मैंने देखिए ये बादाम ले लिए, इनको मैंने छुरी से काट लिया है, छोटे छोटे चॉप्स बना लिए हैं इसके। और इसके बाद मैं अगेन बादाम ले रही हूँ और इनको मैंने ग्राइंडर कर लिया है। बात समझ में आ गई। आधे नट्स आपने चॉप कर लेने हैं, आधे नट्स आपने ग्राइंडर कर लेने हैं। इससे हमारे लड्डू बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप अखरोट और इनको भी मैंने पीस लिया है। इनमें से कुछ मैंने चूरा करके डाले हैं और कुछ मैंने इनको पीस लिया है। मैंने यहाँ पर जितने भी मेवे लिए हैं वो सब 1-1 कप है। यहाँ तक कि शक्कर भी मैंने 1 ही कप ली है। आप अपने हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं। अब मैं इसमें जो हमने शीरा बना के रखा था, गुड़ का शीरा, वो भी मैं डाल रही हूँ। इसको डाल के ये गरम गरम आपने डालना है और फिर इसको हाथ से मिक्स नहीं करना क्योंकि गर्म है और ये हाथ में चिपक जाएगा, आपका हाथ जल सकता है। तो आप चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के भी होते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे हैं और जो ज़ईफ़ लोग हैं
उनके लिए तो कमाल के हैं। जिनके घुटनों में दर्द होता है, जिनकी कमरे में दर्द होता है, जिनको माइग्रेन का दर्द होता है, हर वक्त सर में दर्द रहता है, नज़र की कमज़ोरी है, न जाने कितनी सारी माशाल्लाह से बीमारियां हैं जिनका ये इलाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ें बनाई हैं। बस अल्लाह पाक हमें हिदायत दे और हम ऐसी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। ज़्यादातर लोग मेडिसिन खाते हैं, इन चीज़ों पे लगे रहते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बल्कि हमारी सेहत को और ख़राब कर देते हैं। ये देखिए जी, आपने इस तरीके से दोनों हाथों से जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसको दबा दबा के, दोनों हाथों से दबा दबा के आपने इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से इसको प्रेस करना है ताकि ये आपस में जुड़ जाए। और ये माशाल्लाह से इतना अच्छे से जुड़ता है कि मैं इसको बना कर रख देती हूँ, तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ते 15 दिन 20 दिन तक ये चलता है। और मतलब बच्चे खाते रहते हैं, तो ये टूटते बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से आपने अच्छे से इसको दबा देना है और देखिए माशाल्लाह से हमारा लड्डू तैयार है और ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी, ताकि इसको अच्छे से दबाना पड़ेगा। आराम से सुकून से बैठकर इनको दबाएं और लड्डू बनाएं। ये देखिए माशाल्लाह मेरे लड्डू तैयार हो चुके हैं और ये कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं और खाने में तो माशाल्लाह बहुत मज़े के हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत अच्छे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस विंटर के सीज़न में खाएँ, ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, लेडीज़ भी खाएँ, ताकि इनको भी बहुत से फ़ायदे हों। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसके अलावा दूसरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं।